जिन्नात ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं और जिन्नात ये आग से पैदा किए गए हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर अच्छे इंसान भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, फ़ायदा पहुंचाने वाले इंसान भी होते हैं, इसी तरह कुछ नुकसान पहुंचाने वाले, तकलीफ़ पहुंचाने वाले इंसानों में भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह जिन्नात के अंदर भी इस तरह के जिन्नात पाए जाते हैं। कई जिन्नात तो ऐसे होते हैं कि जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनके साथ हमदर्दी करते हैं, उन्हें राह दिखाते हैं, और कई जिन्नात ऐसे होते हैं कि जो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जिन्हें शरीर जिन्नात कहा जाता है। तो आइए नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शरीर जिन्नात के हवाले से, और शरीर जिन्नात के शर से महफूज रहने का आज एक ख़ास अमल भी इंशाअल्लाहुल करीम मैं आपको अर्ज़ करूँगा। याद रखिएगा नाज़रीन, अगर जिन्नात, शरीर जिन्नात आपको तंग करते हों, या आपकी फैमिली में से किसी को तंग करते हों, परेशान करते हों, या आपके घर में, आपके मकान में, आपकी दुकान में कोई नुकसान पहुंचाते हों, और आप चाहते हैं कि हमारी और हमारी फैमिली की, हमारे घर बार की इन शरीर जिन्नात से हिफाजत रहे, तो लीजिए एक ख़ास अमल आपने करना होगा, और इंशाअल्लाहुल करीम इस अमल की बरकत से शरीर जिन्नात से आपकी, आपके घर बार की हिफाजत रहेगी। वो शरीर जिन्नात घर छोड़कर चले जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होंगी 4 अदद लोहे की कीलें। ये 4 अदद कीलें आपको चाहिए होंगी। इन 4 अदद कीलों पर आपने कुरान पाक की ये 3 आयात, सूरतुत तारिक की ये 3 आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये सूरतुत तारिक कुरान पाक के 30वें पारे में है। इन आयात को 25-25 मरतबा पढ़कर आपने हर कील पर दम करना है। अब जब ये चारों कीलों पर आप दम कर लें, तो अब ये चारों दम की हुई कीलें आपका जो घर है, उस घर के चारों कोनों में ज़मीन में आपने गाड़ दी हैं। ज़मीन में आप अच्छी तरह गाड़ दीजिए। अब इसके 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि उस घर में सांप नहीं रहेगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उस घर से आसेब यानी शरीर जिन्नात ये दफ़ा हो जाएंगे, चले जाएंगे, और आपको इंशाअल्लाहुल करीम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जो अमल आपको बताया गया नाज़रीन, ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से शरीर जिन्नात से आपकी, आपके घर बार की हिफाजत रहेगी। और याद रखिएगा कि जब आप इन आयात कुरानी का विर्द कर रहे हों, ये वजीफ़ा पढ़ रहे हों, तो आपने सही तलफ़्फ़ुज़, कवाइद और मखारिज की दुरुस्ती के साथ पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें आपको हासिल होंगी। अल्लाह पाक हम सबको शरीर जिन्नात के शर से महफूज फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए।